अच्छा, जब हम हथियार के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? तलवार, ढाल, यही सब है ना? पर क्या हो अगर असली हथियार कुछ और ही हो? आज हम एक ऐसी ही प्राचीन लोक कथा की दुनिया में चलेंगे जो सिखाती है कि सबसे बड़ी ताकत तो हमारे ज्ञान और आत्मविश्वास में ही छिपी है। चलिए शुरू करते हैं कहानी राजकुमार और 5 हथियार के साथ। देखिए, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि भारत की एक बहुत ही पुरानी पौराणिक लोक कथा है। इसे न जाने कितनी पीढ़ियों से सुनाया जाता रहा है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें जो सीख छिपी है वो आज भी उतनी ही काम की है जितनी सदियों पहले थी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक राजकुमार के जन्म से, और उनके जन्म के साथ ही एक ऐसी भविष्यवाणी हुई जिसने उनकी किस्मत तय कर दी। ये कहानी शुरू होती है प्राचीन शहर बनारस में, जहां राजा ब्रह्मदत्त के घर एक बेटे का जन्म हुआ। लेकिन सुनिए, ये कोई आम बच्चा नहीं था। वो एक बोधिसत्व थे, यानी एक ऐसी आत्मा जिसका जन्म ही दूसरों को ज्ञान और दया का रास्ता दिखाने के लिए हुआ हो। अब राजा को अपने बेटे का भविष्य जानना था, तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। नामकरण वाले दिन उन्होंने राज्य के 800 सबसे ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलाया। सोचिए जरा, सबकी नजरें इसी बात पर थीं कि आखिर इस खास बच्चे का भविष्य कैसा होगा। और उन सभी ज्ञानी ब्राह्मणों ने एक ही भविष्यवाणी की, महाराज, आपका बेटा सिर्फ एक राजा नहीं बनेगा, बल्कि अपनी बुद्धि और 5 खास हथियारों के दम पर पूरे भारत पर राज करेगा। बस इसी एक भविष्यवाणी ने राजकुमार की जिंदगी का मकसद तय कर दिया। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल था, आखिर ये 5 रहस्यमयी हथियार थे क्या? कहानी अब उस मोड़ पर आती है जहां राजकुमार इन हथियारों को पाने के लिए ज्ञान की खोज में निकलते हैं। राजकुमार का सफर तब शुरू हुआ जब वो 16 साल के थे। उन्हें पढ़ाई के लिए भेजा गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें अपने गुरु से वो 5 हथियार मिले और फिर वो तक्षशिला से घर वापस आने के लिए निकल पड़े। उस भविष्यवाणी को सच करने के लिए राजा ने राजकुमार को 1000 मुद्राएं देकर कंधार भेजा। वहां एक बहुत ही मशहूर गुरु रहते थे और उन्हीं की देखरेख में राजकुमार को अपनी शिक्षा पूरी करनी थी। और यही कहानी का सबसे मजेदार मोड़ आता है। ये जो 5 हथियार थे वो कोई तलवार, भाला या धनुष नहीं थे। नहीं, ये तो गुरु का दिया हुआ एक ऐसा तोहफा थे जो राजकुमार की गहरी समझ, उनके हुनर और उनकी बुद्धिमानी को दर्शाते थे। मतलब असली हथियार बाहर नहीं, अंदर थे। तो अपनी पढ़ाई पूरी करके और वो 5 हथियार लेकर राजकुमार घर लौट रहे थे। लेकिन उनका सफर इतना आसान नहीं था। रास्ते में एक बहुत घना और खतरनाक जंगल पड़ता था, जिसमें एक राक्षस रहता था। ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। असली ताकत आखिर आती कहां से है? क्या ये सिर्फ शरीर की ताकत है या कुछ और? राजकुमार के सामने अब एक ऐसी चुनौती आने वाली थी जो इसी सवाल का जवाब देने वाली थी। और हुआ भी बिल्कुल वही। बनारस लौटते हुए उस घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़े और ताकतवर राक्षस ने राजकुमार का रास्ता रोक लिया। वो इतना भयानक दिखता था कि कोई भी आम इंसान उसे देखकर ही डर से कांप जाए। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो बाहुबल से नहीं बल्कि बुद्धि और हिम्मत से जीती जानी थी। ये थी ज्ञान की जीत। जहां कोई और होता तो शायद डर जाता, वहीं राजकुमार उस विशाल राक्षस को देखकर भी एकदम शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर डर का एक निशान तक नहीं था। उनका आत्मविश्वास और उनकी निडरता ही उनका सबसे बड़ा कवच था। बोधिसत्व के मन में जरा भी घबराहट नहीं थी। उन्हें अपने गुरु से मिले ज्ञान पर और अपनी अंदर की शक्ति पर पूरा भरोसा था। वो समझ गए थे कि यही उनके असली 5 हथियार हैं। और फिर जो हुआ वो इस कहानी को सच में खास बना देता है। राजकुमार के इस अटूट आत्मविश्वास को देखकर राक्षस हैरान रह गया। उसने आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा था। और जानते हैं क्या हुआ? उसने बिना लड़े ही राजकुमार को जाने दिया। लेकिन राजकुमार सिर्फ वहां से चले नहीं गए। उन्होंने उस राक्षस को भी एक नई राह दिखाई। उन्होंने कहा, क्रूरता का रास्ता छोड़ो और भक्ति के रास्ते पर चलो। ये दिखाता है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ हमें बचाता नहीं है, बल्कि हमारे दुश्मन को भी बदल सकता है। अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास करने के बाद राजकुमार घर लौटे और अब वक्त था उस भविष्यवाणी के सच होने का, एक आदर्श राजा के उभरने का। राजकुमार सुरक्षित बनारस लौट आए और सही समय आने पर वो सिंहासन पर बैठे। भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। अब उन्हें अपनी बुद्धि और ज्ञान से पूरे देश पर राज करना था।
उन्होंने अपने राज्य पर बहुत ही ईमानदारी और गजब की बुद्धिमानी से शासन किया। उनका पूरा जीवन लोगों और देश की सेवा में ही गुजरा। जो आत्मविश्वास और ज्ञान उन्होंने उस जंगल में दिखाया था, वही उनके आदर्श राज की नींव बना। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, सबसे बड़ा हथियार आखिर है क्या? क्या वो कोई बाहरी चीज है या फिर हमारे अंदर का आत्मविश्वास, ज्ञान और साहस? ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली ताकत तो हमारे भीतर ही है, बस उसे पहचानने की जरूरत है।